हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी अड्डा। और आज मैं आप लोगों के लिए एसएससी कांस्टेबल का प्रीवियस ईयर पेपर रखा गया हूँ, जो आपके आने वाले एसएससी एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा। तो मैंने किसी टाइम वेस्ट किए, चलिए शुरू करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है वो है करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। और क्वेश्चन जो है वो ये है कि चीन ने ग्वांगझू में आयोजित BWF वर्ल्ड टूर फाइनल्स 2018 में पीवी सिंधु ने जापान की किसको हराया था? तो वो हराया था नोजोमी ओकुहारा को, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, ओजोन परत निम्न में से किस मंडल में स्थित है? तो ओजोन परत जो है यह समताप मंडल में स्थित है। और ओजोन परत को हम लोग डाप्सन इकाई में मापते हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, चित्तौड़गढ़ के किले के अंदर विजय का प्रतीक विजय स्तंभ का निर्माण किसने कराया? तो विजय स्तंभ का निर्माण जो है यह रणकुंभा ने कराया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, भारत के सुप्रसिद्ध संगीतज्ञ उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को 2001 में पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो बिस्मिल्लाह खां को जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर होगा। और बिस्मिल्लाह खां जो थे वो एक शहनाई वादक थे, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट ने 16 कुल के विचार पर जोर दिया था? तो वो मुगल सम्राट जो 16 कुल पर जोर दिया था वो था अकबर। 16 कुल का मतलब होता है कि सभी धर्मों को सामंजस्य बिठा करके एक साथ रखना, इसी को 16 कुल कहा जाता है, जिसकी शुरुआत अकबर ने किया था। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किस राज्य में अस्थायी वनों द्वारा आच्छादित क्षेत्रफल अधिक है? तो सबसे अधिक जो वन है वो है मध्य प्रदेश में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, 2018 में इंडोनेशिया में संपन्न हुए एशियाई खेलों में भारत ने किस प्रतियोगिता में सर्वाधिक पदक जीते? तो सबसे अधिक पदक जो है इंडोनेशिया में जो हुआ था एशियाई खेल एथलेटिक्स था, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर होगा। और 2022 में जो एशियाई खेल होगा वो होगा चाइना में, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, 13 ताली के कमर जनजाति के प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो 13 ताली जो है यह राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, 2018 में इंडोनेशिया में संपन्न हुए एशियाई खेलों में भारत की ओर से सबसे कम उम्र में स्वर्ण पदक जीतने वाले सौरभ चौधरी का संबंध किस प्रतिस्पर्धा से है? तो सौरभ चौधरी जो है यह निशानेबाजी से संबंधित है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, 65वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता? तो 65वें जो पुरस्कार दिया गया था उसमें सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म जो था वो था न्यूटन, यानी कि ऑप्शन 2 जो है इसका आंसर होगा। और इस साल 2021 वाला में जो सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म था वो था छिछोरे, भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा प्रकाश के प्रकीर्णन का उदाहरण नहीं है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 4 तारों का टिमटिमाना, क्योंकि तारों का टिमटिमाना जो है ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, ना कि प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला जो क्वेश्चन है, स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत कब से हुई? तो स्वच्छ भारत अभियान की शुरुआत 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था। और इसकी शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी के जन्म दिवस पर किया था, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन, निम्न में से किस में 4 कक्षीय हृदय पाया जाता है? तो 4 कक्षीय हृदय जो है यह मगरमच्छ में पाया जाता है। इसका जो ट्रिक है वो ये ध्यान रखिएगा कि स्तनधारी में 4 होता है, पक्षीवर में भी 4 होता है, उभयचर में 3 होता है, जलचर में 2 होता है। बस इसका अपवाद है वो है मगरमच्छ, क्योंकि मगरमच्छ जो है उभयचर होते हुए भी इसके कोष्ठक जो होता है हृदय का वो 4 होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, जब अम्ल जल के साथ अभिक्रिया करता है तो क्या उत्पन्न करता है? तो यह हाइड्रोनियम आयन उत्पन्न करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है इसका आंसर होगा। अम्ल जो होता है स्वाद में खट्टा होता है और यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। और इसका जो pH होता है वो 7 से कम होता है, ये आप ध्यान रखेंगे। और क्षारीय का pH 7 से अधिक होता है। और जो उदासीन होता है उसका pH जो होता है वो 7 होता है, जैसे कि जल का जो pH होता है वो होता है 7। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारत का एक प्रमुख लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह है? तो लौह अयस्क निर्यात बंदरगाह जो है भारत का वो है मर्मोगोआ, जो कि गोवा में स्थित है। इसके साथ ही आप ये भी ध्यान रखेंगे कि सबसे अधिक भारत का जो निर्यात होता है वो होता है जवाहरलाल पोर्ट से, जो कि मुंबई में स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है, रोलेट एक्ट भारत में कब लागू हुआ था? तो रोलेट एक्ट भारत में 1919 में लागू हुआ था, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर होगा। और जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे।
और रोलेट जो है वो 19 मार्च 1919 को लागू हुआ था। अगला जो क्वेश्चन है, किस गवर्नर जनरल ने सती प्रथा को ख़त्म किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने सती प्रथा को ख़त्म किया था। इसके साथ ही इन्होंने कर्नल स्लीमैन की सहायता से ठगी प्रथा को भी ख़त्म किया था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, जिसको मनरेगा बोलते हैं, किस साल शुरू हुआ था? तो ये शुरू हुआ था 2005 में, और यह आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से शुरू हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से किसको अचल संपत्ति के रूप में वर्गीकृत नहीं किया जा सकता है? तो ये है कच्चा माल, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है इसका आंसर होगा। अगला जो क्वेश्चन है, नोबेल पुरस्कार निम्न में से किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो नोबेल पुरस्कार जो है वो जीव विज्ञान के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। बाकी 3 भौतिक, रसायन, साहित्य, शांति, इस सब क्षेत्रों में दिया जाता है, लेकिन जीव विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ था, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, 2012-13 में शिक्षा पर खर्च जीडीपी के प्रतिशत के रूप में कितना था? तो वो था 3.1%। पर फिलहाल में 2020-21 में जो हुआ था उसमें शिक्षा पर 6% खर्च करने का लक्ष्य रखा गया है, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अधिकार 1978 से एक मौलिक अधिकार नहीं है? तो संपत्ति का जो अधिकार है वर्ष 1978 में इसको हटा दिया गया है और इसको अब एक 301 के तहत विधिक अधिकार कर दिया गया है, ये आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, खाली स्थान के प्रधानमंत्रित्व काल में राष्ट्रीय स्तर पर भारत की पहली गठबंधन सरकार का गठन किया गया था। तो मोरारजी देसाई के शासनकाल में ऐसा किया गया था, और ये भारत के सबसे ज़्यादा उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले इकलौते प्रधानमंत्री हैं, ये भी आप ध्यान रखेंगे। अगला जो क्वेश्चन है, इनमें में से कौन सा रबी फसल का उदाहरण नहीं है? तो रबी फसल का जो उदाहरण नहीं है वो है मक्का। बाकी 3 गेहूँ, चना और जौ, ये तीनों रबी फसल के उदाहरण है। मेरे सेट का जो लास्ट क्वेश्चन है वो ये है कि निम्न में से कौन सा एक नगर निगम का कार्य नहीं है? तो कानून और व्यवस्था, ये जो है नगर निगम का कार्य नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो आई होप आपको मेरा वीडियो पसंद आया है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।